Hello everyone, this is Khushbu and today I have with me senior Congress leader and former minister Mr. Raman Bhalla, and he is a man who had been working on the ground, and we saw a lot of projects take off during his time. We would like to ask him if he is disappointed with what the previous government and his competitors have done, and what does he promise if he becomes an MP. Welcome sir. सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ कि इस बार आप यहाँ से एमपी की सीट के लिए उठे हैं। तो दूसरा पहला सवाल जो हर किसी में के मन में है जम्मू में कि अब हम रमन भल्ला को वोट क्यों दें, तो आप क्या बोलना चाहते हैं लोगों को सिंपल मैसेज में कि आप क्यों वोट दें? मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो सब लोगों को इकट्ठा होने की ज़रूरत थी सेक्युलरिज्म की बुनियाद पे, और जम्मू में हमने जो बतौर विधायक बतौर मंत्री अपना रोल अदा किया है सिविल सोसाइटी के नाम पे, जम्मू शहर की अनदेखी ना हो पाए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे लाए हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर तुलना भी करें, डेवलपमेंट भी चाहिए लेकिन सबसे पहले हम पीस जो है वो अमन का माहौल यहाँ पे पैदा कर पाएँ, कंजीनियल एटमॉस्फेयर यहाँ पे पैदा कर पाएँ, और वही एक टूल होगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाने के लिए। जम्मू पूंछ कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा के लिए मैं समझता हूँ कई प्रोजेक्ट में इसकी अनदेखी की गई, लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांडें यहाँ पे थी और सिर्फ पोल प्रॉमिसेस इन लोगों ने यहाँ पे किए और वादा खिलाफी, वही आज लोगों का जो गुस्सा इनके प्रति था कि जो भी पोल मैनिफेस्टो में वादे यहाँ पे किए थे ये लोग पूरे नहीं कर पाए। लोग उम्मीद रखते हैं, और जम्मू पूंछ में मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हम सब लोगों ने लाने की कोशिश यहाँ पे की थी। जम्मू शहर खूबसूरत भी हो सके, जम्मू शहर में आर्टिफिशियल लेक बन पाए, प्रोजेक्ट अप्रूव था, और उसके बाद एक कदम भी ये आगे नहीं बढ़ा पाए। गंडोले जैसा कि टूरिज्म को बढ़ावा मिले, माता वैष्णो देवी के लिए भक्तजन पूरे साल यहाँ पे चलते हैं, उसमें कुछ परसेंटेज जम्मू शहर में भी आता है। गंडोले का भी लोग नज़ारा ले, एक स्टेज नहीं आगे क्रॉस पाए। इतने मेडिकल कॉलेज दिए थे, उसकी अभी तक उसकी कंप्लीशन ये लोग नहीं कर पाए, मॉनिटरिंग में टोटली फेल हो गए। और इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर की स्थिति को एक्सप्लॉइट करते हुए भाजपा वाले सत्ता के गलियारे तक यहाँ पे पहुँचे, और इस चीज़ को करने के लिए कि हम फौरी तौर पे वहाँ पे नॉर्मल सी लाएंगे, और गठबंधन जो जिस ढंग से इन लोगों ने पिछले सत्ता तक पहुँचने के लिए किया, लोगों की उम्मीदों पे पानी फेर दिया। जम्मू के साथ धोखा करते हुए कि हम हिंदू चीफ मिनिस्टर बना पाएंगे, नहीं दे पाए। रेफ्यूजियों का मुद्दा उठाया, लेकिन उठाने के बाद जहाँ पे हम लोग इनको बड़े बड़ी पैसे वन टाइम सेटलमेंट के लिए पैसे देना चाहते थे, मनमोहन सिंह जी की कमिटमेंट थी और फर्स्ट टाइम कैबिनेट से उसकी रिकमेंडेशन यहाँ पे गई, उनको ठंडे बस्ते में डाला गया और 5.5 लाख तक उस प्रोजेक्ट को सीमित कर दिया। जहाँ पे 30 लाख मिलना था 5.5 लाख रुपया दे पाए। और मैं समझता हूँ कि बड़ी बड़ी स्कीमें, नेशनल हेल्थ अर्बन मिशन की बातें करें, और आपने भी महसूस किया होगा कि यहाँ पे संसद के होने के नाते अपना कहीं पे भी रोल अदा नहीं कर पाए। ये जम्मू शहर सिर्फ रोष और प्रदर्शनों का शहर बन गया। कैजुअल वर्कर जो हैं वो डेली वेजेस के पीएचई वाले हों, कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स यहाँ पे हो, या और कई ऐसे नेशनल हेल्थ रूरल अर्बन मिशन के लोग जो हैं, तो कई जगह पे प्रदर्शन ही यहाँ पे हमने देखे। ग्राउंड लेवल पे इसका असर देखने को नहीं मिला, और बड़े बड़े दावे करने वाले भाजपा के सारे लोग थे, 25 विधायक थे, एमपी भी 3 इनके, पीएमओ भी इनके बंदे, और रीजनल इश्यूज में महाराजा हरि सिंह की छुट्टी नहीं दिलवा पाए। तो ये कौन से नुमाइंदे यहाँ पे थे, किन लोगों को चुन के यहाँ पे भेजा था? आज लोग महसूस करते हैं कि हमें विकास भी चाहिए, डेवलपमेंट भी चाहिए, और हमें हमारी ग्लोरी, हमारा डिग्निफाइड तरीके से जम्मू के साथ जो भेदभाव, और हम लोगों ने कहीं पे महसूस किया होगा कि भेदभाव कई जगह पे डिपार्टमेंट जम्मू के नहीं थे। तो मैं समझता हूँ इक्वली सब लोग तरक्की करें, कश्मीर भी करे, लद्दाख भी करे, जम्मू का ड्यू शेयर भी मिले। और हमने जब महसूस किया भाई कुछ विभाग में एक ही डायरेक्टर था, तो आप देखें कि पिछली सरकारों में हमारे आदमियों ने, हमारी तंजीमों ने भरपूर सहयोग दिया, और डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ को सेपरेट करके इंसाफ किया, डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट को सेपरेट क्रिएट किया गया, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर के साथ डायरेक्टर इंडस्ट्री सेपरेट किया। तो आज जब लोग डिमांड करते थे, युवा शक्ति खास तौर पर पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलसिले में, कि नौकरियों में कहीं पे भी इनके साथ इंसाफ नहीं हो पाया, तो ये लोग कोई भी एक लफ्ज़ भी नहीं निकाल पाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है कि लोग बड़ा समझ सूझ के कि कम्युनल पोलराइजेशन के माध्यम से ये लोग सत्ता हासिल करते हैं, लेकिन सत्ता हासिल करने के बाद अनदेखी जम्मू के लोगों के साथ भी यहाँ पे की गई। और आप देख सकते हैं कि
चैन कहीं पे भी नहीं मिला। सरहद और 5 मरले के प्लाट ये लोग कहीं नहीं दिला पाए। जो दावे करते थे सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग कि 5 मरले का प्लाट से हम लोगों ने जब खोड़ में एक पायलट प्रोजेक्ट बना के कितने हज़ारों सैकड़ों लोगों को प्लाट यहाँ पे दिए, वो एक पायलट प्रोजेक्ट था। उसके बाद उसकी शुरुआत कराते, उसकी एक और रूपरेखा तैयार करते, लेकिन कहीं पे भी इनकी नीति नहीं थी, रणनीति कहीं नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो नुमाइंदे थे या भाजपा के लोग हों, हम इंडिविजुअली नहीं कहते, लेकिन जिसके पार्टनर थे, इन लोगों ने तो 1300 स्कूल बंद करवा दिए। कहाँ पे ये हमारी योजना थी दिल्ली से आके भाई सर्व शिक्षा अभियान, आरटी टीचर, वही स्कीमें थी, डोर स्टेप पे लोगों बच्चे पढ़ने के लिए आ जाए। आज 1300 स्कूल बंद करके ये दर्शाता था कि ये छात्र विरोधी नुमाइंदे यहाँ पे रहे, इन्होंने कोई अपनी आवाज़ बुलंद नहीं की। और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके माध्यम से लोग महसूस करते हैं। अगर आप तुलना विकास की देखें तो जम्मू शहर में एक ही फ्लाईओवर बना जब मैं यहाँ का विधायक और मंत्री के रूप में था। आज 25 विधायक होने के बाद 10 तो एमएलसी भाजपा के जम्मू शहर के हैं, और वहाँ पे हाई कोर्ट जैसी चीज़ों को इंटरवेन करना पड़े, जनाब हम इस सड़क की वाइडनिंग करा दो, यहाँ पे फ्लाईओवर का स्टेटस क्या है। तो ये 25 विधायक करते क्या रहे हैं? 3 मेंबर पार्लियामेंट बना के ट्रैफिक कंजेशन उसकी व्यवस्था को ठीक क्यों नहीं कर पाए? क्यों फ्लाईओवर दूसरा बख्शी नगर या जीवल चौक में नहीं बन पाया? क्यों कुंजवानी में फ्लाईओवर नहीं बन पाया? क्यों ग्रेटर कैलाश के आगे फ्लाईओवर नहीं बन पाया? ये सारी तो चीज़ें थी, मॉनिटरिंग तो इन लोगों ने करनी थी। हमने तो पैसा भी यहाँ पे रखा था इनके डिस्पोजल पे। अगर ये मॉनिटरिंग नहीं कर पाए, हर फ्रंट में फेल होकर रह गए, तो मैं महसूस करता हूँ कि कहीं ना कहीं जगह पे अनदेखी यहाँ पे हुई है। सर, जैसे आप ग्राउंड लेवल के नेता थे, जब पहले भी आप ग्राउंड लेवल पे आपने बहुत काम किया है, जा जाके बाहर जा जाके, तो आप ये एसी में बैठने वाले लीडर्स को क्या बोलना चाहेंगे? मैं नहीं कहता है एसी में बैठे, लेकिन लोगों के साथ जो कमिटमेंट करें वो पूरी करें। जम्मू शहर में भी आप देखो कि सपोज अपने इलाके में हम लोगों ने अपने टाइम पे ईरा के प्रोजेक्ट लाए। ईरा का मुट्ठी के नाले हों, छन्नी के 3 नाले हों, 100 करोड़ रुपया रखा। इनसे पूछिए, ये ईरा का एक प्रोजेक्ट 4 साल में उसके अप्रूवल नहीं ला पाए, ना ये करवा पाए, ना फंडिंग कर पाए। अगर यहाँ पे आप पार्किंग देखो, बस स्टैंड में जो मल्टी टायर पार्किंग है, वो यूपीए चेयरपर्सन मैडम की तरफ से और यूपीए सरकार की देन है। टास्क फोर्स से पैसा लाया था। सर, जब मैं बीजेपी के साथ इंटरव्यू हुआ तो मैंने गिनाए इनको बहुत सारे जो यूपीए के प्रोजेक्ट्स थे, जो सिर्फ इन्होंने स्टार्ट मतलब फ्लैग ऑफ कर दिए, फिर उसके बाद है ना, या इनॉग्रेट किए जो कहते हैं। बट मुझे 2 घंटे उन्होंने फिर गिनाने में लग गए। उन्होंने लखनपुर से कैसे डेवलपमेंट स्टार्ट की है, प्रॉपर जम्मू तक, ऊपर तक। तो उनका ये कहना है कि जो प्रोजेक्ट्स आप नहीं ख़त्म कर पाए क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी नहीं थी कांग्रेस की या ये गवर्नमेंट की, उन्होंने वो जल्दी से फास्ट ट्रैक में ख़त्म किए, और वही उनकी ये इनका सिर्फ लोगों को गुमराह होने सिलसिला। आज़ाद साहब ने डबल शिफ्ट स्टार्ट की थी, ट्रिपल शिफ्ट में भी काम किए। आज आप देखिए जम्मू में सेक्रेटेरिएट सचिवालय, जो सेक्रेटेरिएट असेंबली बन रही है, ये किसकी देन है? ये हमारे लोगों की, कांग्रेस की जो कोलिशन सरकार थी उसकी देन थी, उसके संगे बना रखी। आज बड़े बड़े हॉस्पिटल यहाँ पे बने, फर्स्ट टाइम में बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना और उसके बाद पोस्ट को क्रिएट करना ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू, इनका काम था। अब देखिए गांधीनगर में ही 200 करोड़ का अस्पताल है, 4 साल पहले पैसा दिया था, उसको ये कंप्लीट करके शुरुआत नहीं कर पाए। राजीव गांधी अस्पताल में 100 बेडेड हॉस्पिटल था, उसकी ये शुरुआत नहीं कर पाए। हम लोगों ने 2 सेंटर यूनिवर्सिटी दी, जो अपने आप में एक मिसाल थी कि हम लोग चाहते थे कि यहाँ का नौजवान, यहाँ के बच्चे पढ़ लिख के तरक्की कर पाए। 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का होना ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम था। इंटरनेशनल लेवल पे एयरपोर्ट के लिए पैसा कितना दिया, अभी तक भी उसका एयरपोर्ट की एक्सपेंशन आगे काम धीमी गति से इतना चल रहा है। जब लैंड अवेलेबल थी तो वो काम कहाँ थे, नए काम कहाँ से ये गिराना चाहते हैं? सिर्फ वही कांग्रेस की देन यहाँ पे थी। उस लिहाज से वही काम आगे बढ़ते रहे, चाहे मल्टी टायर पार्किंग का यहाँ पे हो और चाहे दूसरे कई इश्यूज यहाँ पे हो। और मैं समझता हूँ अपने कार्यकाल में एक तो ये नया कॉलेज भी कोई नहीं खोल पाए। अगर कॉलेज खोले हैं तो अभी खोले हैं जब गवर्नर आए, लोगों का प्रेशर यहाँ पे था, तो ये आके चले भी गए। लेकिन कोई अगर योजना थी, इन्होंने नाम तब्दील किए। एक इंदिरा आवास योजना थी, राजीव गांधी का राजीव योजना थी, आवास योजना, राजीव आवास योजना, उसका नाम तब्दील करके हाउसिंग फॉर ऑल रखा। इनसे पता करें कितने मकान आपने बना दिए। बीएसयूपी से कई लोग इससे प्रभावित थे, लेकिन उन लोगों को कोई कहीं इंसाफ नहीं दे पाए। सुंजवा में मैंने स्लम एरिया के लिए बिल्डिंगें बनाई हैं,
10-15 करोड़ के करीब वो फ्लैट बने हैं। 4 साल में उस फ्लैटों की बुरी हालत कर दी। एक भी फैमिली को वहाँ पे नहीं लाड कर पाए, पानी की सप्लाई वहाँ पे नहीं दे पाए। तो ये कहाँ पे सबका साथ? गरीब आदमी जो स्लम एरिया में रहता था, एक कमेटी में आप भी आग देखे कि सुजमा में करोड़ों रुपए के फ्लैट बने हैं। जो लोग बिल्कुल टूटे हुए मकानों में रहते थे उनके लिए व्यवस्था थी। अब ये 4 साल में शुरुआत उसकी नहीं कर पाए। मुबारक मंडी के प्रोजेक्ट को कहीं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाए, जो डोगरों की धरोहर थी। और मैं समझता हूँ कि डोगरों की धरोहर होने के बाद हमें उम्मीद थी। हम लोगों ने मुबारक मंडी कम्प्लेक्स के लिए पैसा रखा, हम लोगों ने बीम फोर्ट रियासी में किले को मरम्मत करके ठीक कराया हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोगों ने चिंगस के किले बनाए, हम बने जो तो उसको प्रॉपर तौर पे उसकी ग्लोरी ठीक कर पाए। पूंछ जैसे किले को मरम्मत करने के लिए करोड़ों रुपए यहाँ पे दिए। तो मॉनिटरिंग धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे करते रहे। और ये लोग कहीं पे भी, मैं समझता हूँ कि अपने दफ्तर तक ये लोग मौजूद यहाँ पे रहे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, कहाँ से इरा के जरिए 500 वो ट्यूबवेल का दरिया चनाब से पानी लाना था, आज वो पूछे वो कहाँ पे वो स्टेप है। इसलिए कई ऐसी चीज़ें जो यहाँ पे, जैसे इरा की फंडिंग हमारे टाइम पे यहाँ पे हुआ करती थी, आज इरा की फंडिंग को लाने के लिए भी शायद एक सब्जेक्ट भी, एक केस को भी आगे नहीं बढ़ा पाए। हर जगह पे नाले, जम्मू शहर में सूर्यपुत्री में जो नाले की डाइवर्शन करनी थी 14 नाले, वो कहाँ पे वो पोजीशन है। चलो सर, चलो मान लेते हैं ठीक है कि फेलियर बड़े लेवल पे हुआ, तो एज अ एमपी आप क्या लोगों को क्या वो प्रॉमिस देंगे, क्या बता रहे हैं आप क्या क्या लोगों का साथ रहेगा? जैसे जम्मू पूंछ की रेलवे कुछ लाइन है, विजन होगा आपका, मोटे मोटे 3-4 पॉइंट होंगे। पूंछ की रेलवे लाइन है, उसको एक्सपीडाइट करके किसी ना किसी जगह पे उसको शेप देनी पड़ेगी कि वहाँ के इलाके के लोगों की भी डिमांड है। अगर श्रीनगर बारामूला तक ट्रेन जा सकती है तो इसका भी एक सर्वे कम से कम उसको एक्सपीडाइट करते हुए किसी स्टेज तक यहाँ पे पहुँचे। और रास्ते में हमारे जैसे कई थर्मल प्लांट है कालाकोट में, कहीं कोल माइंस है, उसको प्रॉपर तौर पे दोबारा से इसको स्टार्ट करने में हमारे जो लेबर क्लास है उसको क्या मदद यहाँ पे दे पाए। तो कम से कम सेंटर की जो योजना थी उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो पाए। जम्मू में एक नए इंटरनेशनल लेवल के एयरपोर्ट की ज़रूरत है, प्रेशर क्रिएट किया जाए। और जब बाकी जगह पे छोटे छोटे जो एयर सर्विसेज के लिए स्ट्रिप्स है, तो कम से कम ये जम्मू का प्रेशर कम हो पाए। फ्लाई ओवर्स की बहुत बड़ी डिमांड है, जम्मू शहर में छोटा सा इलाका है, तो ये ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए प्रोजेक्ट उसको लाना बड़ा ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ के स्टूडेंट्स हो, यहाँ के नौजवान हो, उनको रोज़गार देना ज़रूरी था। और ये लोग तो नौजवानों को रोज़गार की बात क्या, ये तो पकोड़े बनाने का प्रधानमंत्री का भाषण रहा, भाई नौजवान पकोड़े बनाए। ये तो आप सब लोगों ने यहाँ पे महसूस किया। बातें तो बड़े करते हैं मेक इन इंडिया की, लेकिन पटेल का स्टैचू सारा चाइना से लाते हैं। ये मतलब कहीं ना कहीं मार्केटिंग करना अच्छी आती है, आप बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मार्केटिंग करनी अच्छी नहीं, अब लोग सारे समझ गए हैं। अब ज़्यादा देर तक इनके जुमले बिकने वाले नहीं। और मैं समझता हूँ लोगों को 15 लाख रुपए का गुमराह करके जो देंगे, वो लोगों के दिलों में जो जख्म डाल दिया। जो लोगों ने सपने सोचे थे कि 15 लाख रुपए मिलेगा, हम बेटी की शादी करेंगे, मकान बनाएंगे, कोई लग्जरी गाड़ी लेंगे, कुछ लोन लेंगे या FD कराएंगे, 4 साल में डबल हो जाएगा, आज तो सब उनके सपना चकनाचूर हो गए। कहीं पर भी 15 लाख नहीं आया। और ये लोग बोलते थे कि हम 100 दिन के अंदर दाऊद को ला देंगे, अगर नहीं लाएंगे भाई मित्रों भाइयों बहनों, जिस जगह पे चौराहे पे आप हमें सजा दोगे देंगे। हमने चाय पे चर्चा भी यहाँ पे की, ना दाऊद आया ना कहीं पे बात हुई। महमूद अजहर को ये टेररिस्ट डिक्लेयर करने में बिल्कुल विफल रहे, और चाइना के साथ फिर भी करोड़ों का व्यापार यहाँ पे कर रहे हैं। ये कौन सी नीति है डबल? मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ों को ध्यान में, हमें ये था कि ये लोग ये कहते थे कि मनमोहन सिंह जी की कमज़ोर सरकार है, आप हमें सत्ता में लाओ, हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। भाई ये पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब है? करगिल में 527 फौजियों ने शहादत दी, और मैं समझता हूँ अमन का माहौल यहाँ पे चल रहा था, प्रॉक्सी वार थी, पूरा युद्ध नहीं था, 550 से ज़्यादा फौजी शहादत देंगे। और ये लोग बोलते थे जनाब नोटबंदी खत्म, इसलिए नोटबंदी हमने लाई कि आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे। 45 आदमी पुलवामा में आपने देखा इंसिडेंट, इसने आंखें खोल दी। कहाँ पे वो कमर तोड़ी? कहाँ पे स्कॉलर क्यों गन कल्चर के तरफ यहाँ पे जा रहे हैं बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग? तो कहीं ना कहीं गैप ज़रूर है। और मैं समझता हूँ कि हम लोगों की प्रायोरिटी है, जिस चीज़ों को लिहाज से हमें नॉर्मल सी लाई थी, पटड़ी पे लाया था लोगों को, अब वो सारा धीरे धीरे इनके हाथ से ग्राउंड खिसकती चली जा रही है। जैसे सर अभी पुलवामा के बाद जम्मू में थोड़ा कम्युनल वायलेंस हुआ था, बिल्कुल, तो आपका क्या कहना है? मैं क्या लग रहा है? पोलराइज करते हैं सत्ता हासिल करने के लिए, हम तो कंडेम करते हैं।
पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए। हम ज़्यादा लाशों का बाजार गर्म नहीं देखना चाहते। नॉर्मलसी यहाँ पे रहे, हम सब लोग मिलजुल के यहाँ पे रहे। और कई जगह पे जहाँ पे इन लोगों ने वादे किए थे, जनाब हम कश्मीर में सैनिक कॉलोनी बना देंगे, किसने रोका? कहाँ पे सैनिक कॉलोनी का प्रोजेक्ट है कश्मीर का? आप देखें, जहाँ पे कश्मीरी पंडितों के लिए हम लोगों ने पैकेज रिकमेंड किया था 20-20 लाख का, और कैबिनेट ने मजदूरी करके सेंटर में भेजा। बताओ, आज पैकेज का कहीं नाम निशान नहीं है। हम लोगों ने वेसूने नहीं बना दिए, शेखपुरा में बनाए, हर एक चीज़ के साथ इंसाफ किया। और हमारा जो काम था झटकी जैसी जगह पे, और देखने को मिलता था विजिबल चेंजेस वो थी। आज इनके भाषणों तक वो सारी चीज़ें सीमित रह गई हैं। हर लेवल पे जिस ढंग से इन्होंने कहा था, आज भी पुंछ में बैंकरों के टेंडर नहीं लगे। इंडिविजुअल जो बंकर है या कम्युनिटी लेवल पे बंकर हैं, कुछ जगह पे लगे। आज उसके परसेंटेज 20% से भी 30% से भी क्रॉस नहीं कर पाए, और 4 साल का पीरियड भी इनका हो गया। तो आज ये क्या दर्शाना चाहते हैं भी किस ढंग से सीमावर्ती रहने वाले लोग जो आए दिन गोले बारूद और बम शेलिंग का शिकार होते हैं। भाई जनाब, आप आंकड़े पढ़ें और इंटरनेट के जरिए देखें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कितना बड़ा है। और 4-5 साल में 5000 से ज़्यादा सीज फायर वायलेशन हुआ। तो क्या ये मोदी साहब की मजबूत सरकार है कि 5000 से ज़्यादा सीज फायर वायलेशन हो गया? आज कहीं आतंकवादी होता है तो कितने हज़ारों का जमावड़ा होता है, कौन इनको रोकता है? क्या इनकी पॉलिसी क्या थी? आज भी मैं समझता हूँ कि हम सब लोग जम्मू कश्मीर लद्दाख तरक्की के रास्ते पर चले। यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, यहाँ पे पिलग्रिम टूरिज्म बढ़ पाए, बॉर्डर टूरिज्म बढ़ पाए, लोग इकोनॉमिकली मजबूत हो पाए। इसके तरफ यहाँ पे कदम उठाने की ज़रूरत है। और जम्मू शहर में कितनी टूरिस्ट हमारा पोटेंशियल यहाँ पे है। मैं समझता हूँ सुरिंसर है, मानसर है। क्या इतने विधायक 25 के 25 चुनने के बाद क्या उन इलाके के लोगों को साथ इंसाफ कर पाए? क्या बसोली के जो डैम वहाँ पे है, क्या वो वाटर बॉडी को सही महीने में एक्सप्लॉइट कर पाए कि बाहर से पर्यटक यहाँ पे आए? तो कहीं पे भी राफ्टिंग या कोई ऐसी चीज़ें जो थी, मैं समझता हूँ हमारे पास जम्मू में सरमाया था, लेकिन सरमाए को ये लोग एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए और लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर पाए, काम नहीं वो ऐसा को कर पाए। और ये सिर्फ अपने कमरों तक महदूद रहे और स्टेटस सिंबल तक महदूद रहे। जम्मू की जनता हो, जहाँ पे रोज़गार डिस्क्रिमिनेशन की बातें करते हैं, आज जम्मू की जनता समझती है कि राजनाथ सिंह जी 10,000 SPO की नौकरियाँ देते हैं, 2,000 जम्मू में, 8,000 कश्मीर में। ये तो राजनाथ सिंह जी होम मिनिस्ट्री से काम स्टार्ट किया। कहाँ पे ये बातें करते थे? जनाब रोंगियो आपने 1996 से 2001 में बसाए, आपके भाजपा के लोग यहाँ पे थे और चोर मचाए शोर वाली बातें करते हैं। आप इनका पता करें 1996 से और 2001 तक कौन से विधायक थे। आप वो रोंगिया भी बसाएं। हम लोग बोलते हैं भाई निकालो, किसने राजनाथ सिंह जी को रोका भाई निकालने में? तो ये स्थिति जब मैंने रोकने वाली, मैंने बोला निकालने वाली बात मैंने की, तो वो बोलते हैं लाया किसने? पहले उनको पूछो लाया क्यों। मैं यही पूछता हूं कि उनको इतिहास भाजपा वालों को पता चल जाए, खन्ना साहब को, मोदी साहब को भी। 1996 में 2001 की हिस्ट्री पढ़ें। भाजपा के विधायक थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, और वो रोंगे भी आ गए जब यहाँ पे आग लगी नरवाल में। प्री फैब्रिक स्ट्रक्चर भी ये लोग बना के दे दें, फिर इनका स्पीकर भी जाए, फिर डिप्टी CM भी जाए, खन्ना साहब भी जाए। बोल रहे हैं अपने वोट बैंक के लिए इन्होंने रोहिंग्यास को NC और कांग्रेस ने। मैं कहता हूँ, ये मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ कि भाजपा के विधायक थे 1996 से 2001 तक। हम तो 2002 के बाद आए। उनकी एंट्री 1996 से 2001 तक हुई, और लाने वाले भी ये और शोर मचाने वाले भी ये। तो जनता आज अच्छी ढंग से समझती है कि अगर जनता से पूछो भाई अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम थी, हम लोग आपके साथ है, गवर्नर उसमें सब लोग गए, तो ये फिर इनको किसने रोका? ये तो खतरा बताते थे। फिर राजनाथ सिंह जी ने ऐसी खतरे वाली चीज़ों के साथ समझौता किया कि इनको कुर्सी को कोई ना छेड़ पाए। किसने रोका था इनको? कोई आदमी का नाम बताएं। सत्ता में ये लोग हैं, अब जम्मू कश्मीर में भी ये लोग हैं, दिल्ली में भी ये लोग हैं, तो काम ग्राउंड में क्यों नहीं कर दिया इन्होंने? इसलिए आपके ज़रिए सब लोग अच्छे ढंग से समझते हैं कि ये लोग किसी कुछ ना कुछ ढंग, क्योंकि काम कोई करना नहीं, इतनी ज़्यादा ताकत इनको मिलनी नहीं। और आज भी इतनी ताकत मिलने के बाद भी मैं समझता हूँ कि उन तरफ कोई भी कदम यहाँ पे नहीं बढ़ा पाए। आज हम सब लोग कलेक्टिवली फाइट कर रहे हैं कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ दें। राहुल जी पूरा नेतृत्व संभाले हुए हैं, और मैं समझता हूँ राहुल जी के साथ आज प्रियंका गांधी जी भी है, जो खुद आतंक पीड़ित परिवार में से है। हम सब लोग उनके साथ यहाँ पे चल रहे हैं। कौन इनको मना कर रहा है? तो मैं समझता हूँ कि आज जनता जब वोट डालने के लिए जाएगी, वो ज़रूर ध्यान रखेगी कि 15 लाख से लेकर जो जुमला
वाली सरकार थी, जो वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजियों को सिटीजनशिप राइट का वादा करती है, 370 हटाने का वादा करती है, सदन में बयान देती है कि 370 को प्रोटेक्ट करेंगे और उधर एफिडेविट भी देते हैं भाई 370 को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन सत्ता से बाहर इनके भाजपा के नेता यहाँ पे 370 हटा के लोगों को गुमराह करने की राजनीति करते हैं। 35 से हटाने की बात करते हैं, लेकिन कोर्ट में एफिडेविट जॉइंट कोलिशन सरकार के जरिए देते हैं। हम पूरा कमिटेड हैं, पूरा सेफ गार्ड करेंगे, कोई दुनिया की ताकत नहीं इन चीज़ों को छेड़ पाए। लोग आज महसूस करते हैं कि लोगों को ग्राउंड में काम चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए। आप सांबा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर अगर कोई प्राइवेट दायरे में सरकारी नौकरी ना मिले तो राजीव गांधी की देन थी कि जम्मू का यूथ प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी ले ले। आज सांबा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर ये कांग्रेस की देन यहाँ पे है। आप इनसे बताएं कि कौन सी यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्री यहाँ पे आई। आप वन नेशन वन टैक्स की बातें करते हैं, आप डबल टैक्स वहाँ पे भी लगाते हैं लखनपुर में, एंटी टैक्स। तो कहीं ना कहीं जो ये लोग वादे यहाँ पे करते हैं, महंगाई तो कंट्रोल नहीं कर पाए। नोटबंदी के कारण जितने हमारे बड़े बड़े लोगों के पास जो बिजनेस था, आदि उन्होंने लेबर क्लास के लोगों को निकाल दिया। अब वो लोग कहाँ जाएंगे? नोटबंदी हो, जीएसटी हो, मैं समझता हूँ ये इनका करने का तरीका क्या था, किस ढंग से ये लोग यहाँ पे करते रहे। और जो पहले दौरे में फ्लड के डैमेजेस हुए थे, अभी तक भी 80,000 करोड़ जो देना था उसके प्रॉपर तो मरम्मतें नहीं ये लोग करवा पाए। आप हमारे चन्नी में फ्लड के डैमेजेस हैं, नाले सारे टूटे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, उसको मरम्मत करने के लिए ये पैसा नहीं दे पाए। तो कई चीज़ें जो इनका दायित्व बनता था कि फौरी तौर पर जाके काम कर पाए, मॉनिटरिंग यहाँ पे कर पाए, भाजपा के लोगों को यहाँ पे समझाए। और भाजपा के स्पीकर जो हैं वो वहाँ पे असेंबली हाल में एज ए स्पीकर काम करें और उनके सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगें, तो भाजपा को तो शर्म आनी चाहिए। क्यों कार्रवाई नहीं की? आपके सामने था और बनते बड़े देशभक्त हैं। अगर स्पीकर वहाँ पे था, भाजपा का स्पीकर था, किसी ने भी पाकिस्तान के नारे लगाए, क्यों कार्रवाई नहीं की? ये सिलसिला जो है वो लोगों तक पहुंचा है, लोग पूरा वाच करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि लोग अपना फैसला करेंगे। आप देखिए, ये जम्मू के लोगों की सिख बरादरी की डिमांड थी माइनॉरिटी स्टेटस। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोला कि अपना स्टेटस बताओ। ये बोलते हैं हिंदू और सरदार यहाँ पे माइनॉरिटीज़ में नहीं है। अब जनता पूछेगी इनसे कि जनाब आप यहाँ जम्मू कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटीज़ में नहीं है, सिख माइनॉरिटीज़ में नहीं है। अगर माइनॉरिटीज़ कमीशन यहाँ पे लागू हो तो उनका राइट उनको मिले। तो ये बिल्कुल साइलेंट यहाँ पे रहे। तो ये सारी चीज़ें एससी कम्युनिटी के लोगों की प्रमोशन के चक्कर में थी। हम लोगों ने उनके साथ इंसाफ किया, वो कश्मीर में भी नौकरियां करते हैं, लेकिन प्रमोशन के सिलसिले में जब उनकी बातें आती हैं उनको डंडे पड़ते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में वकील या हाई कोर्ट में वकील नहीं जाता। वो जो क्लास है, जो अम्बेडकर ने जो उनके लिए तय किया, उनको करना चाहिए। इसलिए कोई भी हो, सारे जात बरादरी के लोग इकट्ठा रहें। जम्मू कश्मीर की संस्कृति है, ये कंपोजिट कल्चर है। हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद को मजबूत करना ये प्रायोरिटी है और वहीं से अमन आएगा और अमन के माध्यम से नए प्रोजेक्ट की बुछार यहाँ पे होगी। आज जम्मू कश्मीर में 649 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट दिए। कांग्रेस की मंशा थी कि हम लोगों के साथ इंसाफ डोर स्टेप पे करें। अब भाजपा से पूछो, जब यहाँ से सेक्रेटरीट शिफ्ट होता है, कांग्रेस का देना है कि घर में उसके साथ इंसाफ हो। जब जम्मू से मंत्रालय शिफ्ट हो गया 4 बार, पीछे सेक्रेटरीट में ताले लगते हैं। तो क्या ये लोग समझते थे कि लोगों के साथ इंसाफ हो? और जम्मू कश्मीर सरहदों में बम धमाकों की आवाज़ों के साथ हमेशा परेशान रहा। कितने माइग्रेंट यहाँ पे हुए, कई हालात ऐसे बनते, लेकिन सेक्रेटरीट में जब कश्मीर में चीफ मिनिस्टर बैठे और जम्मू में लोगों का साथ दुख बांटने के लिए एक भी मिनिस्टर सेक्रेटरीट ना बैठे, क्या इससे और बड़ा सबूत चाहिए कि ये लोग जनता विरोधी लोग हैं? ये अपनी लग्जरियस लाइफ देने के लिए गर्मी जहाँ पे बता ना सके, सर्दियों में करें। और गर्मी में हमारी भी सरकारें नहीं, जब भी यहाँ से सेक्रेटरीट मूव हुआ करता था, लोग आते थे, लोग यहाँ पे एक हफ्ते में एक कैबिनेट मिनिस्टर बैठा करता था। आज हमने जम्मू कश्मीर में यूपीए के जरिए यहाँ पे APRDP की स्कीम के लिए 700 करोड़ रुपया दिया कि जम्मू में पूरा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर दो, जम्मू में रॉटन पोल्स हटा दो, जम्मू में केबलिंग सिस्टम ठीक कर दो, लीकेज रोक दो और नए रिसीविंग स्टेशन आज के लिहाज से बढ़ा दो। अब पैसा इनके पास पड़ा था 700 करोड़ रुपया, 400 करोड़ रुपया जम्मू गांधीनगर के लिए, 300 करोड़ रुपया। मेरे ख्याल में 60% से
50% से ज़्यादा नहीं खर्च कर पाए। और 2014 के टेंडर लगे थे, लोग आधे रास्ते में भाग गए। आज भी लोग, एग्रीकल्चर वाले लोग या दूसरे लोग ट्रांसफ़र की दुहाई करते हैं, ट्रांसफर में डैमेज होता है तो कितनी देर उनको इंतज़ार करना पड़ता है। भाई जब पैसा आपके पास पड़ा है, आपने लेना नहीं देना नहीं, उस पैसे का सही इस्तेमाल करके लोगों के साथ तो इंसाफ करें। और जो केबलिंग थी वो सारी सब स्टैंडर्ड, आपको भी रिपोर्ट आई होगी, कई बार रात के दिन हो रात को केबल जल जाती है, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होते, तो ये कौन मॉनिटरिंग कर दे। तो ये सारा मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से जम्मू शहर में भी कई जगह पे पानी का क्राइसिस था, हमारे टाइम पे ईरा के ज़ाहिर वाटर के रिसोर्सेज बनाए गए, स्टोरेज टैंक बनाए गए, और वही के उसके बाद कोई ईरा के स्कीम के ज़रिए भी कोई नई फैसिलिटी जम्मू शहर के लोगों को नहीं मिली। तो उम्मीद करता हूं कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, लोग उम्मीद करते थे कि जनाब हमें तो आज हिंदू चीफ मिनिस्टर बनेगा, लोग वेट कर करके थक के सो गए, और इनकी कथनी और कथनी सामने आ गई, कहीं बात भी नहीं कर पाए। कहाँ पे लोग उम्मीद करते थे शिवखोड़ी में भी गंडोला लगाएंगे, अगर रमन भल्ला ने कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते बहु वोट के इलाके जम्मू शहर में कि लोग बच्चे गुलमर्ग का इंतज़ार ना करें, यहाँ पे गंडोला की सैर कर पाएँ। और ये तो लोग शिवखोड़ी में पत्थर भी नहीं रख सके। शिवखोड़ी के लिए कितना वहाँ पे गंडोला का प्रोजेक्ट था, पत्नीटाप का गंडोला को मातलाई तक ये उसकी शुरुआत नहीं कर पाए। पिलग्रिम टूरिज्म को कितना धक्का यहाँ पे लगा। मैं समझता हूँ हम लोगों ने फिर भी बॉर्डर टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए, बाबा चामलाल हो, सिद्ध गोरिया हो, स्वांखा हो, सबके साथ इंसाफ किया। कई बोर्ड बनाए, सकराला माता का बोर्ड हो, ताकि वो अपने लेवल पे तरक्की के रास्ते पर ये लोग चल पड़े, ये संस्थाएं चल पड़े, आम लोगों को सुविधा दे पाए भक्तजन के रूप में। ठीक है, सो पीपल नाउ यू नो व्हाट टू डू। Voting starts in Jammu on 11th of April, and like I said, each one of our votes counts. It is the biggest election the world has ever seen in terms of marketing budget. So all of this will be of no use if you don't go out and vote. You get people along with you, you go out and vote. अकेले मत जाओ, लोगों को भी लेके जाओ. If you're first time voters, it makes more sense. You should really go out and vote this time. Thank you so much. Thank you, sir.